आ गई। नमस्कार, मैं भगवान दास ऋषि कुल योग पीठ के परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। और आज का वेबिनार डॉक्टर S.K. चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और उससे पूर्व आइए पहले ईश्वर वंदना करें। कमर गर्दन सीधा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों का घर्षण करें। कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। रिलैक्स। अब मैं हमारे अध्यक्ष डॉक्टर PN शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे प्रवक्ता सुरेंद्र जी चौहान जी से अनुरोध करें और वेबिनार प्रारंभ करने की अनुमति दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवान दास जी। आज 17 अक्टूबर 2021 बहुत ही सौभाग्य का दिन है। आज हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में, मुख्य अतिथि के रूप में आज उपस्थित हुए हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान जी नई दिल्ली से। तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस मंच पर उन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज हमारे इस वेबिनार आयोजन के लिए निकाला है। और मैं साथ ही ये भी बता देना चाहता हूं कि आज का ये महासत्र 109वां महासत्र है, जो लगातार ऋषि योग पीठ के द्वारा आयोजित की जा रही वेबिनार सीरीज 365। और साथ ही मैं संक्षिप्त में हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान जी का परिचय भी देना चाहता हूं। PhD वनस्पति विज्ञान, सेवानिवृत्त मुख्य तकनीकी अधिकारी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मुख्यालय अंतर्गत भारत सरकार, और वर्तमान में सलाहकार हैं देसी गौ द्वारा ग्रामीण युवकों एवं महिलाओं को प्राकृतिक कृषि बागवानी उद्यमिता ट्रेनिंग एवं प्रशिक्षण कार्य हेतु। और आज का जो मुख्य विषय रहेगा हमारे इस महासत्र में, वह है पूर्ण स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व निर्माण प्राप्ति के लिए पंच तत्वों की शुद्धता का हमारे जीवन में महत्व। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा, क्योंकि जब पंच तत्व की शुद्धता पर हम लोग प्रयास करेंगे तो निश्चित है कि हमें पूर्ण स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो अब आज जुड़े हुए जितने भी हमारे इस वेबिनार सीरीज महासत्र में श्रोतागण हैं, दर्शक हैं, मैं उनका भी अभिनंदन व स्वागत करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि वो भी अपना बहुमूल्य समय इस महासत्र के लिए दे रहे हैं। और साथ ही अब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज का कार्यक्रम कुछ विलंब से है, और अब मैं सीधे आमंत्रित करूंगा हमारे मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान जी को, वो आए और आज के इस विषय पर व्याख्यान दें। धन्यवाद। कॉल आ रहे हैं, ज्वाइन तो नहीं आ रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। आओ हम सब परमपिता परमात्मा का, भगवान श्री भोलेनाथ का ओम बोलते हैं, ओम का स्मरण करते हैं, क्योंकि ओम जो है वो हमारी व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, हमारे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का नाद है ओम।
तो इस ब्रह्मांडीय नाद को हम ओम से ही सब सृष्टि बनी है। ओम ही इस सृष्टि का पहला अक्षर था। तो इस अक्षर को हम हमेशा याद रखें, और जब हम ओम का स्मरण करेंगे तो ये नाद जो है ब्रह्मांड के नाद से हमारी फ्रीक्वेंसी अगर मिल जाएगी ओम बोलने पर, तो उससे हमें जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो एक अतुलनीय ऊर्जा होगी, ब्रह्मांडीय ऊर्जा होगी। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अगर हमने प्रत्यक्ष उसका अनुभव करना है तो हमें ओम बोलना चाहिए। तो बोले नमः शिवाय। ओम, ये ओम जो है ये हमारा जो है मुखमंडल भी ओम है। अगर आप अपने मुखमंडल को देखें तो हमारा ये जो नीचे से लेकर ठोडी से लेकर ऊपर भवें तक नाक तक आएंगे और नाक से फिर हम ऐसे जाएंगे, ये ओम बन गया है। हम ओम के ही एक अंश हैं। ओम परमपिता परमात्मा का सिंबल है। वो एक सिंबल है जो कि हम हर जितने भी जीवधारी हैं उनमें मनुष्य जो है वो सबसे उन्नत जीवधारी है, क्योंकि उसके अंदर जो चैतन्य शक्ति जो उसको मिली है वो सबसे सब जीवधारियों में सबसे अनुपम मिली है, सबसे अधिक मिली है। और इसीलिए ये ओम का जो नाद है या ओम का जो एक प्रत्यक्ष दर्शी है वो हम सबके चेहरे ओम के ही रूप हैं। और यही अयम ब्रह्मस्मि, मतलब मैं ब्रह्मांड की एक अंश हूं। इस ब्रह्मांड का अयम ब्रह्मस्मि का मतलब ये है मेरे में ब्रह्म है, मैं ब्रह्म का ही अंश हूं। लेकिन आज हम सब ब्रह्म के अंश भ्रमित हो गए हैं, भ्रम में खोए हुए हैं। और इस भ्रम के खोने के कारण ही हम उस परमपिता परमात्मा को जो ब्रह्म स्वरूप है उसको ना पहचानते हैं ना जानते हैं, और आपस में ही तलवारें भांज रहे हैं, सब मिलकर एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, अशांति फैला रहे हैं, लेकिन उसको कोई नहीं जान रहा है। तो ये एक सत्य है, और इस सत्य को जानने के लिए सबसे पहले आज का जो विषय है मेरा पूर्ण स्वास्थ्य एवं व्यक्तित्व निर्माण प्राप्ति के लिए पंच तत्वों की शुद्धता का हमारे जीवन में महत्व। इस विषय को अगर एक एक अक्षर आप देखेंगे तो इसमें महत्वपूर्ण है पूर्ण स्वास्थ्य, व्यक्तित्व निर्माण और पंच तत्वों की शुद्धता, और हमारे जीवन में महत्व। तो 4 भाग मैंने इसके कर दिए इस सेंटेंस के। तो सबसे पहले मैं लेता हूं कि पंच तत्व हैं क्या, ये शुद्धता है क्या, पंच तत्वों की शुद्धता क्या मायने रखती है, क्लियर करो। तो पंच तत्वों की शुद्धता का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पंच तत्व हमारे लिए क्यों आवश्यक है, और पंच तत्व होते क्या हैं। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि पंचतत्व क्या होते हैं। कि हमारे जीवन में ये जो पंचतत्व हैं, ये 5 उंगलियां जो हैं, ये पंचतत्व का ही रूप हैं, जो हमें याद दिलाती हैं कि हम पंचतत्व से मिलकर बने हैं। एक अंगूठा है, मुख्य है, उसके बाद तर्जनी है उंगली, फिर सबसे बड़ी उंगली है, बीच की, मध्यम, फिर उसके बाद है, और उसके सबसे छोटी। तो जो अंगूठा है ये पंच महाभूत तत्व का पहला तत्व है, जो सबसे मुख्य है, वो है अग्नि तत्व। तो ब्रह्मांड में हम देखेंगे कि ये 5 ही तत्व मुख्यतः है जिनसे कि सब जीवधारी बने हैं। और ये पहला तत्व अग्नि तत्व है, जो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य की जो शक्ति है, अग्नि शक्ति, वो सूर्य से हमें प्राप्त हुई है। और ये अंगूठा जो है, सूर्य का जो जितने भी रूप हैं, चाहे वो किसी भी रूप में सूर्य अग्नि तत्व हमें प्रदान करता हो, वो सब सूर्य अग्नि तत्व माना जाएगा। दूसरा है वायु तत्व।
अब हमारे पृथ्वी पर जो वायुमंडल है, तो 200 किलोमीटर के बाद वायुमंडल समाप्त हो जाता है, ये शून्य आ जाता है। तो ये वायुमंडल जो है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु की जो सघनता है, डेंसिटी है, कम होती जाती है। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर ही है। जितना हम ऊपर चढ़ाई पर जाएंगे, वायु का जो डेंसिटी है, घनत्व है, कम होता जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा वायु तत्व हमारे पृथ्वी पर इसलिए क्योंकि वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, उनसे जो ऑक्सीजन मिलती है, जो नाइट्रोजन है पृथ्वी पर, वो पृथ्वी तत्व जो उसके ऊपर है, ये वायु तत्व मौजूद है। वायुमंडल, जिसको वायुमंडल बोलते हैं, ये वायु तत्व, दूसरी उंगली जो हमारी है, ये वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है। उसमें मुख्यतः नाइट्रोजन ज्यादा है, 80% के करीब, और 68%, 70% के करीब नाइट्रोजन है। बाकी उसमें ज्यादा 21 पॉइंट समथिंग 3% के करीब ऑक्सीजन है, और 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो बहुत कम मात्रा में होती है। और इसका जरा भी बढ़ना हमारे पृथ्वी के वायुमंडल के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि उससे हमारा वायुमंडल सब अशुद्ध होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जितना बढ़ेगा उतना वायुमंडल अशुद्ध होगा, और हमें श्वास लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी। तो नाइट्रोजन जो है वो ऐसी गैस है, न्यूट्रल है। वो ना हमें नुकसान देती है, ना हमें फायदा देती है। वो केवल एक फिलिंग गैस है, निरापद गैस है, जो वायुमंडल में जिसका होना जरूरी है, क्योंकि वो प्रोटीन, जितने भी जीवधारी बैक्टीरिया हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसको लेकर नाइट्रोजन बनाते हैं और वो पौधों को देते हैं, वायुमंडल में देते हैं, जीवों को देते हैं। तो ये नाइट्रोजन जो है ये एक निरापद गैस है। उसके बाद और भी गैसेस होती हैं, बहुत अल्प मात्रा में होती है, ट्रेसेस में, जिनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन वो थोड़ी मात्रा में सब होती हैं। इसके बाद तीसरी जो हमारी उंगली है, ये मध्यमा, ये ईश्वरीय तत्व है। ये ईश्वरीय तत्व जो है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, ऊर्जा है, जिसके कारण हमारे प्राण चल रहे हैं। ये प्राण शक्ति कह लो, ईश्वरीय शक्ति कह लो, ये उसी से हम जीवित हैं, श्वास ले पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो है ईश्वरीय तत्व है, और ये सबसे ज्यादा लंबी उंगली है। ये हमें बताता है, ये उंगली, कि ईश्वर का महत्व सबसे ऊपर है। ईश्वर जो है सबसे प्रमुख है। हमारे जीवन में ईश्वर के बगैर कुछ नहीं है। नाम प्राण मैं है, ये तो हट गया, इधर आइए जल्दी। तो ये हमारा ईश्वरीय तत्व जो है, ये मुख्य है, प्रमुख है। और इस प्रमुख तत्व के कारण हम ये जान सकते हैं कि ईश्वर जो है, उसी से ये जो शक्तियां हैं, हमारी प्राणों की जो शक्ति है, जो हम श्वास ले पा रहे हैं, जब तक ये प्राण तत्व हमारे अंदर हैं, तब तक हम श्वास ले सकते हैं। और श्वास, जैसे प्राण तत्व हमारे शरीर से निकले, हमारी श्वास बंद हो जाती। मतलब जो वायु तत्व हम ले रहे हैं नासिका से, तो सबसे पहले हमारी वायु तत्व जो है वही हमारी अग्नि को प्रज्वलित रखे हुए है। वायु तत्व जो जा रहा है नासिका से, ऑक्सीजन जा रही है एक नाक, हमारे दोनों नथुने से, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसके बाद निकल रही है। तो वायु का आना और जाना, ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर आना, तो ये श्वास क्रिया चलती रहती है। और इसी श्वास क्रिया से हमारे प्राण जीवित है, हमारी अग्नि जीवित है। इसका मतलब अग्नि, वायु और ईश्वरीय तत्व, ये सब तीनों प्राण जुड़े हुए हैं, तीनों लिंक हैं। अब इन तीनों का जो पोषण है, तीन तत्वों का,
ये पृथ्वी तत्व जो 7वीं उंगली है, ये पृथ्वी तत्व प्रदर्शित करती है। तो ये पृथ्वी तत्व जो है, ये मतलब जो भी पृथ्वी में पैदा होता है, जो भी पृथ्वी में अनाज अन्न पैदा होता है, फल पैदा होते हैं, सब्जियां पैदा होती हैं, जो भी हमारे पृथ्वी पर जितना भी फसलें पैदा होती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, औषधियां रूप में हो, अन्न रूप में हो, फल के रूप में हो, सब्जियों के रूप में हो, मसालों के रूप में हो, फूलों के रूप में हो, किसी भी रूप में वो अगर पृथ्वी तत्व जो खाद्य है, जो पोषण हमें देता है शरीर को, किसी भी रूप में वो उत्पन्न हो, वो पृथ्वी तत्व माना जाता है। और ये पोषण का काम करता है हमारे शरीर में जाकर, हमारे अन्नमय कोश को ये जीवित रखता है, प्राणों को जीवित रखता है, प्राणों का ये आहार है। जितना भी पृथ्वी तत्व जो है, जो पृथ्वी में पैदा होता है, वो हमारे प्राणों को जीवित रखने के लिए आहार, हमारा आहार के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश करता है। इसके बाद इन सभी को जल भी चाहिए। तो ये सबसे छोटी जो उंगली है, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, ये जल, मतलब हमें जल, ये निकासी के टाइम पे बच्चे स्कूल में देखा होगा कि इसको दिखाते हैं कि हमें जाना है वॉशरूम, मतलब हमें जल का प्रवाह आया है, हमें जाना है। तो ये एक प्रदर्शित करने का तरीका है, मतलब ये जलीय तत्व, ये जल तत्व को प्रदर्शित करती है सबसे छोटी उंगली। और ये सबसे ज्यादा जल हमारे शरीर में हमारे सभी क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए वायु और जल, ये दोनों से ही प्रवाह होता है शरीर में। जितने भी हमारे शरीर के अंदर रक्त जो है बहता है, वो जल अंश का ही एक रूप है। वो जल उसमें सबसे ज्यादा होता है रक्त में, और वो उसमें और भी चीजें होती हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और विटामिन्स, मिनरल्स, जो भी उसमें रक्त में होते हैं, जो भी हमारे शरीर में। तो ये सारा का सारा जो है सिस्टम, तो अधिकता उसमें जलीय अंश की होती है, जो 70% से ज्यादा हमारे शरीर में लगभग पानी होता है। 70-71% लगभग पानी हमारे शरीर में होता है। और इस जलीय तत्व को और वायु तत्व मिलकर हमारे शरीर में अग्नि तत्व के साथ मिलकर ये जो पृथ्वी तत्व है, इसको पचाते हैं, उसको हजम करते हैं, उसका पाचन क्रियाएं चलती रहती हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो मैंने बताया ईश्वरीय तत्व, इन सबको मिला दें तो हम पांचों चीजों को मिला दो तो हम ये प्राण का कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, बनाते हैं, ये प्राण बनाते हैं। पांचों तत्व, प्राण इन्हीं से मिलके बना है। और जब तक हमारे शरीर में प्राण है, प्राणमय है, तो हमारी चैतन्य शक्ति काम करेगी। हमारे मस्तिष्क की जो चैतन्य शक्ति है, चाहे वो चैतन्य शक्ति हो, चाहे वो अचेतन अवस्था हो, चाहे अवचेतन अवस्था हो, चाहे पराचेतन अवस्था हो, काम करती रहेंगी। लेकिन वो प्राणों के कारण ही काम करती है। जब तक शरीर में प्राण है, वो काम करती रहेगी, ये सारी शक्ति। तो ये सारा जो संबंध है इसका तत्वों से, पंच महाभूत तत्व जो मैंने बताए, अब इनसे काम कौन करता है? इन 5 तत्वों से 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं और 5 हमारे इंद्रियां। तो 5 इंद्रियां जो हमारी हैं, नाक से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। तो एक तो हमारी सूंघने की शक्ति, हमारी जो नासिका है, ये हमारी इंद्रिय है। हमारे कान हैं जिनसे हम सुनते हैं, तो ये दूसरी इंद्रिय है। जीभ हमारी तीसरी इंद्रिय है, जिससे हम स्वाद चखते हैं। तो इस तरीके से चौथी इंद्रिय हमारी त्वचा है, जिससे हम महसूस करते हैं। कोई भी चीज हम स्पर्श का अनुभव करते हैं तो हम अपनी त्वचा से अनुभव करते हैं, और आंखों से हम देखते हैं।
तो हमारे चेहरे पर ही हमारी नासिका, हमारी जीभ, हमारे कान, हमारी आंखें और पूरे शरीर की त्वचा संवेदनशील ऑर्गन होते हैं, ये अंग होते हैं शरीर के। तो इनसे हम ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञानेंद्रिय भी कहा जाता है इनको। अगर किसी की कोई आंखें नहीं है, अगर वो भगवान की कुदृष्टि से अगर वो आंखें नहीं है तो बेचारा वो कहां से काम करेगा, इन चार से फिर वो काम लेगा। किसी के कान नहीं है, सुन नहीं सकता, तो वो बाकी चार से काम लेगा। ज्ञानेंद्रियां जो हैं उनसे ज्ञान हासिल करता है। तो इस तरीके से ये ज्ञानेंद्रियां हैं 5, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं। अब 5 कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? 5 कर्मेंद्रियां हैं हमारे जो मुंह है, जिससे हम बोलते हैं, वो हमारी पहली कर्मेंद्रिय है। उसके बाद हमारे हाथ हैं जिससे हम काम करते हैं, मतलब जो काम करने वाले अंग हैं वो कर्मेंद्रियों में आते हैं। जो ज्ञान हासिल करने की है वो ज्ञानेंद्रियों में आते हैं। तो मैंने 5 ज्ञानेंद्रियां बताई, अब 5 कर्मेंद्रियां हैं। एक हमारा मुंह है जिससे हम बोलते हैं, भोजन करते हैं, और कार्य जो है वाणी का कार्य है वो भी हम मुंह से करते हैं। भोजन करने का कार्य है वो भी मुंह से करते हैं। तो इस तरीके से मुंह जो है हमारा मुख द्वार, शरीर का द्वार है, जहां से हम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो इसके बाद हमारा दूसरे हाथ हैं जो इसके बगैर हम काम नहीं कर सकते, कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो हाथ हमारे शरीर के वो महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे धड़ से जुड़ा हुआ है, हमारे वक्ष से जुड़ा हुआ है। इन्हीं से हम सारे कार्य लेते हैं अपने शरीर के लिए। कुछ भी कार्य हमें करना होता है सबसे पहले हम अपने हाथों से ही करते हैं। उसके बाद हमारा जो मुंह के बाद आखिरी नली है, जो जैसे मुख द्वार शुरुआत होती है, तो इसका जो आखिरी सिरा है वो मल द्वार है, गुदा है, तो वो भी कर्मेंद्रियों में आता है। और उसी के पास ही जनेंद्रियां होती हैं जो जनन अंग का काम करती हैं। वो भी बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का, हमारे संसार, हमारे आगे बढ़ाने के लिए परिवार को जनेंद्रियों का काम बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो ये संसार ही ना बन पाता। तो वो भी कर्म का काम करती हैं, कर्मेंद्रियां हैं, उनसे भी हम संसार बढ़ाने का कर्म करते हैं, अपने संख्या को बढ़ाते हैं, मानव समाज में अपना समाज बढ़ाते हैं। तो इस तरीके से वो बहुत महत्वपूर्ण शरीर का अंग है। इसके बाद 5वां जो है वो पैर हैं हमारे। तो ये 5वीं कर्मेंद्रिया पैर हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा शरीर जो है ये 5 अंगों से काम हम लेते हैं। और इन सब का शुद्ध होना, शरीर का पूरे का, इसकी शुद्धता, हमारी जो भोजन है, तो अब भोजन खाली हम ये नहीं है कि हम दाल रोटी सब्जी और सलाद और ये फल और सब्जियां खाएं, यही भोजन है। भोजन हमारा सभी है। हमारा जो है अग्नि तत्व जो है वो भी भोजन है। जो हम सूर्य की धूप लेते हैं, जिसमें विटामिन डी हमारे शरीर में बनता है, तो वो हमारा सूर्य स्नान जो है वो हमारा सूर्य भोजन है, वो हमारा अग्नि तत्व का भोजन। तो ये भोजन हम बहुत से लोग छोड़ देते हैं, इस भोजन करने को। हमारे पास समय ही नहीं है, सूर्य की धूप में बैठने का समय ही नहीं है, ना हम उसको ज्यादा महत्ता देते हैं जीवन में। तो इस कारण क्या है कि विटामिन डी बन नहीं पाता, और हमारे भारतीयों में और बल्कि पूरे विश्व में विटामिन डी की सबसे ज्यादा बेहद कमी पाई जाती है। जब भी टेस्ट किया जाता है, परीक्षण में पाया गया है कि 80% लोगों में विटामिन डी की शॉर्टेज 80 से भी ज्यादा % पाई जाती है। वो यही कारण है कि हम अग्नि तत्व को महत्ता नहीं देते। तो वो केवल सूर्य की धूप से हमें प्राप्त होगा, या हमें जो हम फैट खाते हैं, चाहे वो गाय का घी हो चाहे मक्खन हो, उस रूप में भी अगर हम लेते हैं, वो भी अग्नि तत्व का ही रूप है। घी जो है वो अग्नि तत्व का ही रूप है। फैट जो है वो अग्नि तत्व का ही रूप है, जो कि हमारे भोजन का एक बहुत विशेष मुख्य अंग है। वो हमें अग्नि देता है, गर्मी देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा का रूप देता है।
और एक स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट, वो भी अग्नि का रूप है, उसमें भी अग्नि होती है। तो इस तरीके से ये सब हमारे अग्नि तत्व को बढ़ाने वाले हैं, जो भी हम पोषण लेते हैं। दूसरा तत्व है वायु तत्व। अभी अग्नि तत्व की जितना शुद्ध होगा उतना हमारा शरीर में शुद्धता बढ़ेगी अग्नि तत्व की। अगर हम अच्छा घी खाएंगे, शुद्ध घी खाएंगे गाय का, तो हमारा जो अग्नि तत्व है वो शुद्ध रहेगा। इस तरीके से वायु तत्व सेकंड नंबर पे है, लेकिन वो सबसे ज्यादा जरूरी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अग्नि तत्व और वायु तत्व और जल तत्व सभी मुख्य हैं, लेकिन ये तीन सबसे मुख्य हैं। और इनसे भी ऊपर ईश्वरीय तत्व जो प्राण तत्व को जन्म देता है। तो सारे ही पांच तत्व मुख्य हैं, इनके एक भी अगर कम हो गया तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे प्राण शक्ति क्षीण हो जाएगी, हमारे प्राण जो हैं, जो ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, और हम इम्यून सिस्टम हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। और जब इम्यून सिस्टम हमारा प्रभावित होगा तो हमारी जो स्वास्थ्य है उस पर सीधा ही असर आएगा। तो ये स्वास्थ्य रहने के लिए हमारे पांचों तत्वों का होना, चाहे वो अग्नि तत्व हो, चाहे वायु तत्व हो। वायु तत्व क्या है? शुद्ध ऑक्सीजन है, जो केवल हरे पेड़ पौधों की सानिध्य में हमें प्राप्त हो सकती है। अच्छे बाग में जाएं सुबह सुबह और वहां हम ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा लें, और वायु तत्व जो अपने शरीर में प्राण ऊर्जा को बढ़ाएं, क्योंकि उसी से हमारा भोजन हजम होना, पचना है। यही वायु ही हमारे माइटोकॉन्ड्रिया को वायु देती है, ऑक्सीजन देती है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही हमारे एनर्जी रिलीज करते हैं हमारे कोशिकाओं में एटीपीज के रूप में। जिस तरह करेंसी होती है रुपए, जिसको हम खर्च करते हैं, बैटरी सेवर नोट नो। तो इस तरीके से ये जो महत्वपूर्ण मैंने आपको बात बताई कि ऑक्सीजन केवल अच्छे हरे वृक्षों की, सघन वृक्षों, और सुबह का समय हो, क्योंकि रात भर कोई गाड़ियां नहीं चलती हैं, हमारा वातावरण प्रदूषण से बचा रहता है, तो हमें सबसे अच्छी ऑक्सीजन सवेरे ही मिलती है। जब सुबह धूप निकल जाए सर्दियों में, तो ऑक्सीजन जितनी ज्यादा मिलेगी उतनी ज्यादा हमें वायु तत्व हमारा प्रबल होगा। और वायु तत्व अगर हमारा प्रबल होगा तो हमारे शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगी, और जब पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मिलेगी तो हमारे शरीर की जितने सिस्टम हैं, चाहे वो हमारा एब्जॉर्प्शन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम हो, चाहे वो हमारा स्केलेटन सिस्टम हो, चाहे वो हमारा नर्वस सिस्टम हो, और उसके साथ साथ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, 7 एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमें, जिसे हम कुंडलानी जागरण में भी इस्तेमाल करते हैं, बताते हैं। मूलाधार चक्र, फिर स्वादिष्टान चक्र जो किडनी के पास, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और शास्त्र चक्र। मतलब जो हमारे जनरेटिव सेल्स हैं, जनरेटिव जो मैंने बताया अभी, तो ये सारे के सारे जो अंग हैं, इनकी सबकी शुद्धि जो है, इनकी शुद्धि जब तक ऑक्सीजन से नहीं होगी तब तक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खून है, रक्त है, वो शुद्ध नहीं होगा, ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा। उसमें जो लाल कणिकाएं हैं, जो हीमोग्लोबिन है, वो अशुद्ध रहेगा, और उसकी शुद्धि जो है पूरी तरह हमारे ऑक्सीजन कंटेंट पे निर्भर करती है। ऑक्सीजन की मात्रा हमें कितनी प्राप्त हुई, उसी पर हमारा जो रक्त है उसकी शुद्धि निर्भर करती है। तो इस तरीके से वायु तत्व का होना, शुद्ध वायु तत्व का होना बेहद बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है हमारे सभी के लिए। तीसरा तत्व मैंने ईश्वरीय तत्व बताया, जो सबसे बड़ी उंगली हमारी बीच की है,
हम सुबह सुबह उठ के प्रभु का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, विभिन्न रूपों में करते हैं। कोई किसी रूप में करता है, कोई किसी रूप में करता है, जबकि ईश्वर सबको मालूम है एक ही है, 10 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ईश्वर एक ही है। उसके नाम अलग अलग दे दिए हैं मनुष्यों ने अपनी अपनी समझ अनुसार। ईश्वरीय शक्ति केवल एक है और उसको किसी भी रूप में कोई, हमारे ऋषि मुनि यज्ञ हवन करके उसकी पूजा अर्चना किया करते थे पुराने सतयुग में। उसके बाद त्रेता युग में, श्री राम जी के युग में भी उसको हमने यज्ञ हवन हमारे ऋषि मुनि करते रहे हैं। श्री कृष्ण जी के युग में, द्वापर युग में भी उसको हम हवन के द्वारा, अग्निहोत्र के द्वारा ईश्वर को याद करते रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कलयुग आया, मनुष्य ने जो है दुकानें बनानी शुरू कर दी और परमात्मा का एक रूप बना के, मूर्तिकार रूप बना के, और उसको मंदिरों में बैठा दिया। वो अलग विषय है, साकार रूप दे दिया, निराकार रूप दे दिया। कोई निराकार में पूजा करता है, कोई साकार रूप में पूजा करता है। ईश्वरीय तत्व की अपने अपने रूप, अपने हिसाब से बुद्धि अनुसार करते हैं सब। लेकिन ईश्वर ना साकार है ना निराकार है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है, सर्वगुण संपन्न है, हर जगह हर कण कण में। तो हम उस ईश्वर की अर्चना इसीलिए करते हैं, उसको याद करते हैं, क्योंकि हम सबका में वो सबसे महत्वपूर्ण, उसके बगैर हमारे प्राण चल ही नहीं सकते। हमारे प्राणों की जो शक्ति है, प्राण शक्ति ईश्वर के द्वारा ही संचालित की जाती है। तो ये बीच की जो मध्य उंगली है, ये हमें ईश्वरीय तत्व की याद दिलाती है। जितना हम ईश्वर को अच्छे से याद करेंगे, शुद्ध मन से याद करेंगे, उतना ईश्वरीय तत्व हमारा शुद्ध होगा। जितने हम अशुद्धि से मन में ख्याल रख के याद करेंगे, ईश्वरीय तत्व अशुद्ध रूप में नहीं आ पाएगा और हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा, और हम शरीर को अपना जो है, हमारा अशुद्धि रहेगा, मलिन रहेगा, हमारी बुद्धि चैतन्य शक्ति सब मलिन रहेगी। क्योंकि ईश्वरीय सत्य एक ऐसा है तत्व जो हमारे चैतन्य बुद्धि को शुद्ध करता है, हमारे अवचेतन मन को शुद्ध करता है, हमारे प्राचेतन मन को शुद्ध करता है। तो मानसिक स्तर पर हमारा और बौद्धिक स्तर पर अगर कोई शुद्ध करता है तो ईश्वरीय तत्व शुद्ध करता है। बाकी सारे सिस्टम है, अग्नि तत्व सिस्टम है, वायु तत्व सिस्टम से जुड़ा है, पृथ्वी तत्व सिस्टम से जुड़ा है, जल तत्व सिस्टम से जुड़ा है हमारे। लेकिन ईश्वरीय तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमारी चैतन्य बुद्धि से जुड़ा है, हमारे मानसिक चेतन, हमारे मन से जुड़ा है, हमारे आत्मा से जुड़ा है। और सर्वोपरि मैं कहूं, आत्मा ही परमात्मा का एक अंश है। तो हम उस अंश में धारण परमात्मा को करते हैं आत्मा में, तभी हमारा चैतन्य बुद्धि जागृत होती है, हमारा मन जागृत होता है और हम एक आनंद अनुभव करते हैं। और ये अनुपम आनंद का अनुभव हम जितना ज्यादा करेंगे, उतनी हमारी चैतन्य शक्ति बढ़ेगी। उसके बाद है पृथ्वी तत्व, जो चौथे नंबर पे आता है। अब ये सारे जो सिस्टम है, इनको जो ऊर्जा भी चाहिए, तो ऊर्जा कौन देगा? अग्नि तो ऊर्जा है ही, लेकिन वो पैदा कैसे होती है? अग्नि जो पैदा होती है वो हम जब खाते हैं, कोई पोषण आहार खाते हैं, चाहे वो हम कार्बोहाइड्रेट के रूप में लें, चाहे हम वो फैट के रूप में लें, वसा के रूप में लें, चाहे प्रोटीन के रूप में लें, चाहे हम उसको मिनरल्स विटामिन्स के रूप में लें, ये सब आहार के रूप में जो लेते हैं, उसी से ही अग्नि तत्व उसको बदल देता है ऊर्जा में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो अग्नि तत्व जो का संचालन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ही उस अग्नि को पैदा करके, भट्टी होती है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी कोशिका की भट्टी होती है, उसमें उसको ऑक्सीजन चाहिए होती है जलने के लिए। तो जिस वक्त ऑक्सीजन उसको जलाती है, हमारे इस पोषण तत्वों को, तो इसमें से एटीपी ऊर्जा निकलती है, एटीपी के रूप में। जिस तरह हम रुपए पैसे खर्च करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, उसी प्रकार से कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इस ऊर्जा को, ये आवश्यकता पूर्ण करने के लिए ही हम कोई कार्य कर पाते हैं। एटीपीज जो बनते हैं, कोई भी कार्य, अगर हमें कोई चीज उठानी है या फेंकनी है
जो भी शक्ति का कार्य है, कोई भी कार्य हम कर सकते हो, बिना ऊर्जा के हम नहीं कर सकते। ऊर्जा से ही हमारा पैमाना नापा जाता है, हम कितना कार्य कर सकते हैं। जितनी ज्यादा ऊर्जा होगी उतना ज्यादा हमारे अंदर बल होगा, जितना ज्यादा बल होगा उतना जल्दी हम किसी कार्य को कर पाएंगे कम समय में। तो अब इसको मैं ऐसे भी समझा सकता हूं कि अगर शक्ति है तो परमात्मा है, प्राण जो शक्ति है वो परमात्मा है, और उसने जो ऊर्जा हमें दी है, हम सब ऊर्जाओं का ही रूप हैं, मनुष्य रूप हो, जितने भी ब्रह्मांड में मौजूद हैं, जो भी उपस्थित है किसी भी रूप में, वो सब ऊर्जाएं ही हैं। उस परमपिता परमात्मा के द्वारा सब ऊर्जाएं ही हैं, चाहे वो सूर्य रूप में हो, चाहे पृथ्वी रूप में हो, चाहे चंद्रमा रूप में हो, चाहे वो किसी भी ग्रह, 9 ग्रह रूप में हो, ये सब ऊर्जाएं ही हैं। और ऊर्जा भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है चलित ऊर्जा। एक काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी स्थिर ऊर्जा का स्थिर रूप है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसका चलित रूप है, मतलब वो कार्य कर रही। पत्थर अगर कोई पड़ा हुआ है तो ये नहीं है उसमें ऊर्जा नहीं है, उसके अंदर ऊर्जा है, लेकिन वो गतिज ऊर्जा में नहीं है, वो स्थिर ऊर्जा में है। तो पत्थर स्थिर ऊर्जा का रूप है, लेकिन जब पत्थर को हम फेंक के किसी को मारते हैं और वो चोट जो मारता है तो वो गतिज ऊर्जा उसमें में परिवर्तित हो जाता है और वो उसको पीड़ा पहुंचाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा ये हर किसी चीज, हर एक पदार्थ में होती है। वो हमारा शरीर हो चाहे हमारा कार्य हो, अगर हम कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब हम गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गए हैं। हम चुपचाप बैठे हैं, बिल्कुल शांत बैठे हैं, तो हम स्थिर ऊर्जा के रूप में बैठे। तो ऊर्जा दोनों ही तरह की ऊर्जा है। और ये जो बल है, उस बल से ही कार्य होता है कोई भी, और उस बल से जब कोई कार्य होता है, जितना ज्यादा अधिक बल उतना जल्दी कार्य संपन्न होता है। तो ये पांचों का क्रिया ही चलती रहती है, शक्ति, ऊर्जा, बल, कार्य और समय। तो ये पांचों का इंटरेक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया से ही कोई, ये पूरा जीवन हम देखते हैं, ये इन्हीं पे ही सारा निर्भर है, पूरा ब्रह्मांड इन्हीं पे निर्भर है। अब चाहे वो आकाश में चले, चाहे वो पृथ्वी पे चले, चाहे वो जल में चले, कहीं भी चले, ये क्रिया प्रतिक्रिया सब जगह चलती रहती है। यही ईश्वरीय विधान है। तो पांचवा तत्व ये मैंने बताया, इनकी जो चौथा तत्व पृथ्वी तत्व है, उसकी शुद्धता, जितने शुद्ध होगा, जितना अन्न हमारा शुद्ध होगा, उतना ही हमारा शक्ति ऊर्जा का स्रोत, हमारी ऊर्जा शुद्ध। उसके बाद पांचवा तत्व है जल तत्व। तो पांचवा जल तत्व जो है, ये भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। ये अगर अशुद्ध होगा तो पूरा सिस्टम हमारा बैठ जाएगा, क्योंकि अगर हमारा शरीर में अशुद्धियां जल के द्वारा या वायु के द्वारा ही प्रवेश करती हैं, यान के द्वारा, तो इसको जल जो है ये सब एक संवाहक है। हमारे शरीर में सारा जो शरीर में सफाई का कार्य करता है वो जल और वायु तत्व भी करते हैं ज्यादातर, क्योंकि जल जो है अपने में घोल के ला के हमारे मल मूत्र के द्वारा बाहर निकालता है शरीर से अशुद्धियों को। और इस कारण शुद्ध जल अगर हम नहीं पिएंगे, नहीं लेंगे, तो हमारे अशुद्धियां शरीर में साफ नहीं होंगी, नहीं निकलेंगी, और हमारा शरीर जो है, हमारे जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो कि जलीय अंश का ही रूप है, और उसमें जो ऊर्जा जो है 98.4 डिग्री जो टेम्परेचर हमारा है वो ऊर्जा का रूप है। उसकी गर्मी जो मेंटेन रहती है वो ऊर्जा का रूप है। वो बताता है कि खून अगर हमारा गर्म है, हमारी 98.4 डिग्री टेम्परेचर अगर हमारा तापमान में रहता है स्थिर, तो हम स्वस्थ हैं। तो हर किसी का एक सभी चीजों का मेजरमेंट्स पैमाना है। तो ये सारी चीजें बहुत निर्भर करती है हमारे शुद्धता पे, हर चीज की। तो ये पांचों जो चीज हैं, ये हमारे सब, इनका शुद्ध
होने से ही हमारे स्वास्थ्य को सीधे सीधे ये प्रभावित करती हैं। जितना ज्यादा ये पांचों महाभूत तत्व शुद्ध होंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा। हम शुद्धता के साथ कार्य कर सकते हैं। हमारा ऊर्जा शुद्ध होगी तो हमारी चैतन्य शक्ति भी शुद्ध होगी। हमारी चैतन्य शक्ति प्राण शक्ति शुद्ध होगी तो हमारी सोचने विचारने की शक्ति शुद्ध होगी और हम कोई भी कार्य को बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर उसको पूर्ण रूप से अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो ये सब का एक सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है, ये समन्वय सिस्टम है पूरा का पूरा जो कार्य करता है। और इस सिस्टम को बनाए रखने के लिए ही हमारा जो स्वास्थ्य तो एक इसका फेस है। इन चीजों का ये असली जो इसके घटक हैं स्वास्थ्य के, वो इन पांच महाभूत तत्वों की शुद्धता ही का पैमाना है कि स्वास्थ्य जो है उसका एक फेस है। जैसा अच्छा मिरर तो वही शो दिखाएगा जैसा हमारा चेहरा हो। मतलब साफ है कि जैसे जैसे पंच महाभूत तत्व शुद्ध होंगे, शुद्धता होगी, वैसे ही हमारा स्वास्थ्य शुद्ध हो। तो ये सभी कुछ पंच महाभूत तत्वों से जुड़ा है। तो हमें ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए सभी मनुष्यों को कि हम किस तरीके से इस शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए विषय बहुत गहन हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आज सब हम जितने भी लोग हैं इस पर विचार करें शांति से बैठकर कि हम इन पांच महाभूत तत्वों की शुद्धता पे ध्यान दें और इन पे जितना ज्यादा हम ध्यान देंगे उतना ही हमारा स्वास्थ्य शुद्ध रहेगा, अच्छा रहेगा। आज मैं देख रहा हूं कि मनुष्य मानव जाति के पास सब कुछ करने के लिए समय है, लेकिन अपने पंच महाभूत तत्वों की शुद्धता को परखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए, उसको महत्ता देने के लिए समय नहीं। अब मैं सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि आज से हम इन पंच महाभूत तत्वों की शुद्धता को ध्यान रखें। अपने अग्नि तत्व को, वायु तत्व को ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्षों को ना काटें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, ज्यादा से ज्यादा वातावरण को शुद्धि के लिए, प्राण अपनी वायु तत्व की शुद्धि के लिए अधिक से अधिक पेड़ों को लगाने का संकल्प लें और तत्व को सही मायनों में उसका अनुभव करें। ना कोई भी एक ही ईश्वर है, उसको एक ईश्वर सच्चा मानकर उसकी पूजा अर्चना करें और उसको अपने अंदर दिल में धारण करें, क्योंकि आत्मा सबकी एक जैसी है, परमात्मा सबका एक जैसा है। हम आत्मा और परमात्मा जो है दोनों एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, हम उसके अंश ही हैं। आत्मा एक उसका एक परमाणु है जो कि उस महातत्व महाभूत जो ईश्वर है, परमपिता परमात्मा है, उसका एक छोटा सा अंश हम सब लोग। तो हम इसको महसूस करें, इसको अनुभव करें और उसकी शुद्धता पे ध्यान दें, आत्मा की, ना कि हम आपस में परमात्मा के नाम पर लड़ें। और जो भोजन है उसको शुद्ध, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध रखें, शुद्ध खाएं। मैंने पहले भी एक बार अपने वेबिनार में बताया था कि हम डॉक्टर रखने की जगह अपना किसान रखें, फैमिली फार्मर रखें और जो भी देसी गोवंश के द्वारा अन्न उत्पन्न करता हो उससे हम जुड़े उन किसानों से, क्योंकि एक देसी गौ माता एक ऐसी शक्ति है, ऐसी ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, जिसके ये पांचों के पांचों तत्व शुद्ध होते। और देसी गौवंश के अगर हम जितने भी पंचगव्य हैं उनका अगर हम उपयोग करना शुरू कर देंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पांचों के पांचों तत्व शुद्ध होने शुरू हो।
ये वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। और इस बात को जितना ज्यादा हम देसी गौ माता से जुड़ेंगे, हमारे पांचों तत्वों की शुद्धता बढ़ती जाएगी और हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। क्योंकि एक वही दिव्य माता है गाय माता, जिसके अंदर ईश्वरीय शक्ति 33 कोटि जो प्रकार के देवी देवता उसमें निवास करते हैं। और सूर्य केतु नाड़ी जो उसका अग्नि तत्व जो उसका श्रवणसार बनाती है, अग्नि तत्व सूर्य केतु नाड़ी के द्वारा जो बनता है वो इतना महत्वपूर्ण है कि उससे सारा अग्नि तत्व जो उसमें अंदर पैदा होता है, जो उसके अंदर देसी घी बनता है, मक्खन बनता है, दूध बनता है, उसमें श्रवणसार आते हैं। और उसके जो गोमूत्र गोअर्क बनता है उसमें भी श्रवणसार होते हैं। तो उसके पांचों के पांचों जो महाभूत उसके तत्व हैं, पंचगव्य, वो 5 तत्व हैं। जैसे जो उसका दूध है, वो उसका जो फैट है, जो उसका घी है, वो तो अग्नि तत्व को प्रदर्शित करता है। जो उसका दूध है वो वायु तत्व को प्रदर्शित करता है। जो उसका दही है वो ईश्वरीय तत्व को प्रदर्शित करता है। और उसका जो मक्खन है, जो उसका पनीर है, वो पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। और जो गोमूत्र है वो जल तत्व को प्रदर्शित करता है। और गोबर जो है वो भी पृथ्वी तत्व को प्रदर्शित करता है। तो उसके पांचों के पांचों तत्व बहुत ही शुद्ध हैं। और वो जो भी जड़ी बूटियां खाती है, चारा खाती है, उसको पंचामृत में बदल देती है। और ये पंचामृत का जितना ज्यादा हम उपयोग करेंगे, प्रयोग करेंगे और किसानों से जुड़ेंगे, और धरती माता जहां पर वो खेती होती हो देसी गौ माता के द्वारा, उसका अगर हम अन्न खाएंगे, वहीं का हम उपयोग करेंगे, तो हम अपने जीवन में पांचों तत्वों को, महाभूत तत्वों को शुद्ध रख पाएंगे। तो इस शुद्धता के साथ ही हम आनंद प्राप्त करेंगे। जितने हमारे पंच महाभूत तत्व शुद्ध होंगे उतना ही हम आनंद आएगा जीवन में, उतने स्वस्थ रहेंगे। जितने स्वस्थ रहेंगे उतना हम समाज में योगदान दे पाएंगे। समाज में अगर अपना योगदान हम दे पाएंगे, कार्य कर पाएंगे, तो उतनी हमारी कार्य क्षमता बढ़ेगी, हमारे समाज में हमारी उपयोगिता बढ़ेगी। क्योंकि एक बीमार मनुष्य को कोई ज्यादा ना तो कोई समय देना चाहता है, वो अपने पर ही बोझ है, वो समाज पर भी बोझ है। तो हम अपने समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हों, अपने लिए उपयोगी सबसे पहले सिद्ध हों, फिर तभी हम समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हो पाएंगे। और जो उपयोगी है उसी की कीमत है, उसी को माना जाता है, उसी की इज्जत है, उसी का सम्मान है। तो आओ आज हम संकल्प लें कि अपने पांचों महाभूत तत्वों को शुद्ध करें, और शुद्ध कर कर देसी गौ माता की जय बोलें, और प्राकृतिक रूप से हम अपना भोजन को प्राप्त करें। और प्रकृति ही रसायनों के ना द्वारा, बल्कि प्राकृतिक रूप से जो भोजन खेतों में तैयार होता हो, उसी को हम खाद्य रूप में लें। अपने सभी 5 तत्वों को हर तरीके से हम शुद्ध करें, इसी पर ध्यान दें, और पूरा जीवन का आनंद प्राप्त करें, और पूरा जीवन का आनंद लें। और यही हमारा उद्देश्य, ध्येय होना चाहिए। और प्राकृतिक चिकित्सा जो ऋषि कुल योग पीठ इस कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है, श्री भगवान दास जी जो है, और आप हमारे शुक्ला जी जो हैं, दिन रात वेबिनार करके, मेहनत करके इसी के प्रयास में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से हम समाज में एक जागृति फैलाएं, जागृति पैदा करें कि स्वास्थ्य के प्रति। और ये इतनी मेहनत करते हैं दोनों लोग। तो मुझे इन दोनों का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझे मौका दिया बोलने के लिए इस वेबिनार में। और मैं सभी से प्रार्थना करता हूं कि अपने पंच तत्वों को, महाभूत तत्वों को शुद्ध रखें और समाज में उपयोगिता सिद्ध करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूं अपने आज के वेबिनार के व्याख्यान को। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सुनने वालों का धन्यवाद, करवाने वालों का धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब की। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस महासत्र के लिए डॉक्टर सुरेंद्र कुमार चौहान जी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, जो इस
महासत्र में। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज का जो व्याख्यान था विषयानुसार पंचतत्व की शुद्धता, ये बहुत ही आवश्यक है सभी के लिए, क्योंकि अभी हाल ही में हम लोग कोविड-19 जैसी महामारी से गुजरे हुए हैं और अभी भी डर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पंच तत्व है ये अशुद्धता की तरफ है, लगातार अशुद्ध होता चला जा रहा है, इस पर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसी कारण हम आज रोगग्रस्त, जहां देखिए वहां आज कोई ना कोई कहीं ना कहीं बीमार, आज उनको ये परेशानी, कल उनको वो परेशानी। तो ये कहीं ना कहीं शुद्धता और अशुद्धता का ही कारण है। ये केवल समझने वालों के लिए है कि आपको क्या समझना है। तो आज के इस महासत्र से हम पंच तत्व की शुद्धता के लिए काम करेंगे। पंच तत्व अगर हमारा शुद्ध होगा तो निश्चित है कि हर जगह शुद्धता रहेगी, मन भी शुद्ध होगा और कहीं ना कहीं हम रोग से मुक्त हो जाएंगे, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा और स्वास्थ्य अगर सही रहेगा तो हमारा व्यक्तित्व भी सही रहेगा। तो यही आज का विषय था। तो बहुत अच्छा विश्लेषण, और पूरी उम्मीद है कि जो भी आज के जुड़े हुए दर्शक हैं, श्रोता हैं, उनको बहुत सारा लाभ मिलने वाला है और वो इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक भी इस लाभ को पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अब आमंत्रित करूंगा डॉक्टर भगवान दास जी को कि वो आए और आज के कार्यक्रम को विराम देने के लिए शांति पाठ कराएं और साथ ही मुख्य वक्ता जी का धन्यवाद अर्पित करें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसमें कोई संशय नहीं कि आज डॉक्टर साहब ने हमारे पंच तत्वों के बारे में हमारे जीवन को किस प्रकार संतुलित किया और इस वेबिनार के जरिए अपनी ज्ञान गंगा के द्वारा जन संपद का एक अलौकिक लाभ उनके समक्ष रखा, जिसको कि अपनाकर जनमानस अत्यधिक लाभ उठा सकते हैं। और मैं उनका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हमारे पूरे ऋषिकुल योगपीठ की तरफ से उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। और आइए अब हम वेबिनार का विराम दें और शांति पाठ करें, कमर गर्दन सीधा करें, जरा लंबा सांस लें, कोमलता से आंखें बंद करें। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियों का घर्षण करें, कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करें। धन्यवाद। आज का वेबिनार यहीं विराम देते हैं। कल सुबह 7 बजे सायं फिर उपस्थित होंगे नए प्रवक्ता, नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार। ओम जय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।